रायपुर के भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रखर मिश्रा ने विकास खोजो यात्रा विकास कार्य केंद्र सरकार के कार्य के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। प्रखर मिश्रा, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा। रायपुर पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत 9 मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 9 मतदाता सम्मेलन मतलब ऐसे मतदाता जो 18 से 23 वर्ष 25 वर्ष के करीब है और जो अपनी जिंदगी में पहली बार वोट डाल रहे हैं, तो सभी में उत्सुकता होती है कि उनका वोट व्यर्थ ना जाए। तो ऐसा वोट भाजपा के नाम, मेरा पहला वोट मोदी जी के नाम, मेरा पहला वोट राष्ट्र के नाम, मेरा पहला वोट विकास के नाम, मेरा पहला वोट देश के नाम, ऐसे करके 9 मतदाता सम्मेलन कि उनका वोट सार्थक हो, व्यर्थ न हो। इस उद्देश्य के लिए भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला द्वारा युवा मोर्चा द्वारा 9 मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी पश्चिम विधानसभा में। पश्चिम विधानसभा वो विधानसभा है जो छत्तीसगढ़ का सबसे पढ़ा लिखा विधानसभा है और छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित विधानसभा है। और जितना विकास राजेश मूणत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ शासन ने रायपुर पश्चिम में किया, उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं किया। और जितना विकास पश्चिम विधानसभा में हुआ उसके मुकाबले विगत इस पंचवर्ष में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, केवल फोटो खिंचवाया। जो मौजूदा विधायक है विकास उपाध्याय, उसने पूरे पश्चिम विधानसभा को बर्बाद कर दिया। मूणत जी के किए गए कार्यों में अपने फोटो लगा दिए, उसे केवल उतने ही काम है। तो जितने कार्य राजेश मूणत जी ने किए थे, उन कार्यों को लेकर राजेश मूणत जी और जनता और भाजपा कार्यकर्ता ये पूरे पश्चिम के जनता तक जाएंगे, नागरिकों तक जाएंगे और उनको कार्य बताया जाएगा और कार्य के बलबूते वोट मांगा जाएगा। सर, आप लोगों ने कुछ दिन पहले पर्यटन यात्रा निकाली गई थी रायपुर में, तो पर्यटन यात्रा आम जनता के सामने क्या फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी कुछ बता सकती है इस विषय में? छत्तीसगढ़ की पूरी जनता ने परिवर्तन यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहाँ जहाँ परिवर्तन यात्रा गई वहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई और जो जनता का जो आगाज था, जो भीड़ था, जो उत्साह था, वो देखने लायक था। तो इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में वापसी करने वाली है और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने वाली है। इस दौरान भी आप लोगों के द्वारा विकास को जो यात्रा दुर्गुनी से निकाली गई थी रायपुर पश्चिम में, जिसमें राजेश मूणत जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो उस विकास को जो यात्रा थोड़ा बता सकेंगे सर आप कांग्रेस के द्वारा? या आपको जब से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई है, उसमें सबसे कम काम कहीं हुए होंगे तो उस विधानसभा में एक है पश्चिम विधानसभा। मौजूदा विधायक खाली फोटोबाज हैं और सबसे कम काम पश्चिम विधानसभा में हुए। उन्होंने एक काम नहीं किया है, एक नया स्कूल का भूमि पूजन नहीं हुआ है। मूणत जी के किए गए कार्यों पे ही अपने फोटो लिपापोती किए उसने, तो उनका काम पूरी तरह से शून्य है। आगामी चुनाव है, तो हमारे आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे चुनावी विधानसभा में? जनता से निवेदन है कि वो कार्यों को देखें, वो छत्तीसगढ़ की भलाई देखें, न कि नशाखोरी देखें, भ्रष्टाचार देखें, अपराध देखें। और ये सब चीज़ों को नज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एक विकास की नई गाथा रखी, जिन्होंने पूरी छत्तीसगढ़ को बनाया, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको याद रखे और उस बलबूते पर पुनः वोट दे। जैसे 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा ने सुशासन की यात्रा की, सुशासन की सरकार चलाई, आगे भी हम सुशासन की यात्रा करेंगे, सुशासन की सरकार चलाएंगे और पुनः भाजपा को विकास पर चरम सीमा पे लाएंगे छत्तीसगढ़ को। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की लगभग सूची आ चुकी है, कांग्रेस ने एक भी सूची जारी नहीं की है और ना आने वाले कुछ दिनों में कर सकती है। तो राजेश मूणत जी के सामने कौन उम्मीदवार हो सकता है, कुछ बता सकते हैं इस विषय में? लगभग कांग्रेस असमंजस में है कि किसे टिकट दिया जाए। जिसे भी टिकट देने की संभावना है उसका विरोध होने के डर से अभी तक टिकट घोषित नहीं कर पा रही है। आचार संहिता लग गए हैं, 40 दिन चुनाव को बच गए हैं, लेकिन कांग्रेस विरोध की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए असमंजस की स्थिति में और प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पा रही है।